हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब 684। आज हम आपके लिए लाए हैं युगपत समीकरण विलोपन विधि द्वारा हल करना। तो ये विधि भी काफ़ी कॉमन है हाई स्कूल क्लासेस और 8-9 क्लासेस में। ये इसके सम एग्ज़ाम में आते हैं, तो इन्हें आप सीखें। इसके लिए हम आपके लिए सरल, बहुत ही आसान सी विधि लेकर आए हैं। तो इसको विलोपन विधि से कैसे हल करना है, उसके लिए हमें देखना होता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसमें जिसका भी विलोपन आपको करना है उसी को चूज़ कर लें। किसी एक चर x हो या y हो का विलोपन यानी कि ओमिशन करना होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं समीकरणों को 1 व 2, दोनों समीकरणों को हमें कंसीडर करना है। अब इसमें देखेंगे, अगर आपको x का विलोपन करना हो तो x के गुणांक को देखें, अगर y का विलोपन करना हो तो y के गुणांक को देखें। तो हम इसमें x का विलोपन करेंगे, कर सकते हैं y का भी, तो सेम इसी तरह से करके देख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 में अब देखते हैं समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में ये इक्वेशन 1 है, ये समीकरण 2 है, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 का जो गुणांक है 5, इसकी मल्टीप्लाई कर दें आप इक्वेशन 2 में, और जो इक्वेशन 2 का x का गुणांक है 3, इसकी गुणा कर दें इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर, ये ध्यान रखना है कि घटाना ही है तभी ओमिशन होगा। तो समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर देते हैं, 3 5 या 15, x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 3 6 जा 18। ये बन गई इक्वेशन 3, लेकिन कंसीडर नहीं करना है इसको। 5 3 जा 15, x 5 4 जा 20, y इक्वल्स टू 5 2 जा -10। और अब इसमें हमने देखा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ गए, तो इसमें x के जो गुणांक हैं वो दोनों इक्वल हो गए, और यही हमें चाहिए था। तो इसमें घटाना है, घटाने से क्या होगा, x का जो विलोपन हो जाएगा माइनस साइन, ये साइन यहाँ देखना, उसका अपोजिट कर देना है, माइनस से हो जाएगा प्लस और माइनस से हो जाएगा प्लस घटाने पर। तो ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गई 20 और -6 यानी कि 14y, ये पॉजिटिव हो गई, इक्वल्स टू 18 एंड 10 दोनों पॉजिटिव हो गए, ये हो जाएंगे 28। तो y इक्वल्स टू 28 अपॉन 14, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू ऑब्टेन हो गई 2। यही y का आंसर है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y का मान इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो जब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये वैल्यू दे देगा हमें x की। तो 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। तो 5x माइनस 2 इंटू 2 y की जगह रख देंगे इक्वल्स टू 6। 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 6। 5x इक्वल टू 6 प्लस 4, 5x इक्वल्स टू 10, और इसी तरह से x का वैल्यू आ जाएगा 10/5। x की वैल्यू भी आ जाएगी 5 2 ज़ा
2 टाइम्स। तो इस तरह से x का एलिमिनेशन करने से हमें दो वैल्यूज़ जो चर की हैं, नॉन वेरिएबल की हैं, वो आ जाएगी 2 और y की वैल्यू भी आ गई 2। तो इसी तरह से हम किसी भी युगपत समीकरण को जो युग्म पेयर है उसको सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 हम कंसीडर करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 ये है 7x + 2y = 2, 5x - 3y = 11/14। ये इक्वेशन पेयर हो गया हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन सेम इसी मेथड से करते हैं। x का विलोपन कर सकते हैं या y का विलोपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंसीडर करना है कि x का विलोपन करेंगे तो 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, नंबर बहुत बड़ी आ जाएगी। तो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ये छोटी नंबर आएगी। तो अब की बार y का विलोपन करते हैं। तो इसी तरह से हल करने के लिए समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर सेम इसी तरह करो। 3 7 ज़ा 21x + 3 2 ज़ा 6y = 3 2 ज़ा 6 7। अब इसका कर लो। 2 5 ज़ा 10x, 2 3 ज़ा -6y = इसका मल्टीप्लाई कर लो। अब 2 का मल्टीप्लाई जब आप -11/14 में करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -11/7। अब इसको जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होगा। 6 और 6 क्लोज कर दो। चलो, बात है कि जिसका भी हमें विलोपन करना था, मान लो y का विलोपन हमने यहाँ किया है, सारी प्रोसेस y के लिए की है, तो इसमें साइन अपोजिट आ गया 6y और माइनस का 6y। तो उस कंडीशन में आपको जोड़ना है, तो घटाना उस कंडीशन में है। जैसे कि हमने पिछले सम में देखा, तो जो सेम साइन थे वहाँ घटाना है और जो अपोजिट साइन है वहाँ जोड़ना है। तो इसको जोड़ने पर क्या होगा, 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस में हो गए। 10 और 21 ये हो जाएंगे 31x = अब 6 ऐड करने पे सेम साइन रहेगा 11/7। इसको ऐड अप कर लो। 6 7 ज़ा 42 -11/7। तो हमारे पास बच जाएगा 31/7 पॉजिटिव। तो 31x = 31/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 31 × 7x = 31, x = 31/31 × 7। 31 से 31 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कंसीडर हो गई 1/7। यही x का वैल्यू है और यही समीकरण का फर्स्ट आंसर है। अब x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर दो। एक में रखने पर तो हमें यहाँ y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि y का ओमिट कर दिया था हमने, विलोपन कर दिया था, तो वैल्यू x की आई। x का ओमिशन करोगे तो y की वैल्यू आएगी 7x + 2y = 2, क्योंकि x का वैल्यू 1/7 आ गया। 7 × 1/7 + 2y = 2। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 1 + 2y = 2, 2y = 2 + 2 - 1,
2y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1/2। तो ये जो वेरिएबल है x का वैल्यू आ गया 1/7 और y का वैल्यू आ गया 1/2। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन पेयर। अब एक सम आपके लिए, इसे आप ट्राई करें, सोल्व करके देखें, कमेंट में बताएं। 4x + 6y इक्वल्स टू 14, द इक्वेशन 1। 10x - 5y इक्वल्स टू 15, द इक्वेशन 2। इसके वैल्यू आप कंसीडर करें। इस इक्वेशन के लिए जो आपके सॉल्यूशन आएंगे वो आएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, एंजॉय करें इस सम को सोल्व करके। अपने कमेंट में बताएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेहनत से पढ़ें।